पिछले 2-3 दिनों से कुशीनगर के विधानसभा तमकुही राज में एक ऑडियो खूब धूम मचा रहा है। लिहाजा लोग चौराहों पर चर्चा भी कर रहे हैं। ऑडियो अपने आप में यह बताने के लिए भी पर्याप्त है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। खींचतान, वर्चस्व और सर्वस्व जैसी भावना एक बार फिर तमकुही राज के आगामी चुनाव में चुनौती बन सकता है, ऐसा आम लोगों का अनुमान है। ऑडियो के बाद से भाजपा पार्टी के तरफ से माननीयों में से एक को नोटिस पत्र भी जारी किया गया और उसके जो जवाब आए वह भी चौंकाने वाले थे, जिसकी भी प्रतियां मोबाइल स्क्रीन पर तैर रही हैं। हमने भी उन पोस्ट को अपने अकाउंट के जरिए पोस्ट किया था। इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा था वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हालांकि नेताजी के बातों में कितनी सच्चाई है, कितना तर्क संगत है, क्या सही है और क्या गलत, आपके हवाले है और कमेंट बॉक्स खुला है। यह पत्र जिला महामंत्री कुशीनगर राणा प्रताप राव के तरफ से जारी किया गया था, जिसका पूरा लाभोलुभाव यह था कि उस विवाद के परिप्रेक्ष्य में पार्टी को कारण बताना था। अब जो जवाब आया उसे बताते हैं। यह जवाब की पहली प्रति है और इसमें जो प्रमुख बातें हैं उसे मैं बताता हूं, जिसमें जिला प्रभारी सोशल मीडिया किसान मोर्चा उमेश राय बताते हैं। सबसे पहले तो अपने आप पर लगे आरोपों का खंडन करते हैं और तथ्यहीन बताते हैं और बताते हैं वे पुराने समय से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी नीतियों का पालन किया है और विरोधियों को उचित जवाब दिया है। उन्होंने सबसे पहले आरोप के क्रम में जिला अध्यक्ष कुशीनगर दुर्गेश राय को आड़े हाथ लेते हुए बताया है कि गन्ना समिति के चुनाव में डायरेक्टरों के मनोनयन में अनियमितता बरती गई है, जिसका उन्होंने अंदर खाने में ही विरोध किया था। काशीनाथ ठकुराई और पारस यादव को उन्होंने भाजपा से पृथक विचारधारा वाला बताया और विपक्षी पार्टियों का करीबी बताया है। उन्होंने स्वयं के सफाई में बताया विवाद की पहल मंडल अध्यक्ष तमकुही राज के तरफ से किया गया था, जिसकी रिकॉर्डिंग उनके पास उपलब्ध है। उन्होंने एक नेताजी के विषय में बताया, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया तो मैं भी लेना उचित नहीं समझता हूं, पर बातें ही सब कुछ बता देती हैं, कुछ समझते देर नहीं लगती। उन्होंने कहा है एक नेताजी वर्ष 2017 में बसपा से चुनाव हारने के बाद 18 में भाजपा में शामिल हुए और वे पिछले 1 साल से पार्टी से अलग अलग लाइन पर अटल संदेश यात्रा चला रहे हैं और गांव-गांव घूमकर पार्टी और विधायक के विरुद्ध लोकल फॉर वोकल और बाहरी भगाव का नारा लगाते हैं। अब यह जवाब की दूसरी प्रति है। यहाँ लिखा है उन्होंने इस संदर्भ में शिकायत किया था पर अध्यक्ष जी द्वारा नहीं सुना गया, जिसमें उन्होंने 2 माह पूर्व वही गांव में विधायक संग हुए विवाद का जिक्र भी किया है। उन्होंने बताया नगर पंचायत सेवरही के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध आदित्य जायसवाल, सालू और दुर्गेश मदेशिया एक निर्दल उम्मीदवार का सहयोग करते रहे पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि आदित्य जायसवाल फेसबुक पर लाइव पार्टी विरुद्ध विचार रखते हैं। दोनों का संबंध उन्होंने पूर्व बसपा नेता से प्रगाढ़ और अटल संदेश यात्रा में प्रबल सहयोगी भी बताया है। उन्होंने आगे बताया तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुछ मंडल अध्यक्षों द्वारा गलत कार्यों में लिप्त तस्करों का संरक्षण भी किया जाता है। कुछ मंडल अध्यक्षों का थानाध्यक्ष के नाम पर पैसा लेने का वीडियो भी वायरल हुआ है और 2 बार गौ तस्करी में वाहन भी जब्त हुआ है। उन्होंने नोटिस को भी नियम विरुद्ध बताया और कहा नोटिस मुझे सीधे तौर पर आपसे यानी जिला महामंत्री के द्वारा मिलना चाहिए, ना कि मुझ पर आरोप लगाने वाले के विरुद्ध। अब तदोपरांत खबर है कि इस बयान के बाद उमेश राय को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है। धन्यवाद।